दिल्ली के चुनाव हो गए, आप पार्टी पद से वहाँ से हट गई और भाजपा पावर में आ गई। काफ़ी लंबे अरसे बाद 26-27 साल के बाद भाजपा सत्ता में आई। अब भाजपा का रेखा गणित, दरअसल मैं सुभाष की बात में आज आपसे भाजपा के रेखा गणित पे बात करूंगा, क्योंकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता बनी है। तो लोगों को लगा कि इतने नामवर चर्चित चेहरों के को दरकिनार करके एक बार फिर बीजेपी ने जो है सबको चौंका दिया है। तो मैं आपसे सुभाष की बात में इसी चौंकानेपन के और रेखा गणित के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। इसके कई राजनीतिक मायने हैं। सबसे बड़ा मायना यह है कि 2029 में महिला आरक्षण के साथ लोकसभा का चुनाव होगा और बाकी चुनाव होंगे। इसमें महिलाएं जो है बड़ा रोल प्ले करेंगी। अभी भी महिलाओं को एक वोटर माना गया है, जैसे पहले पुरुषों को माना गया था, तो अभी भी जो है महिला वोटरों ने बड़ा रोल प्ले किया। और जो सर्वे आए या जो जानकारी आंकड़े बाहर आए उसमें लगा कि महिलाएं जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है और इस बार वो बीजेपी के साथ गई। अभी अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है या उनकी सहयोगी की सरकार है, पर कहीं पर भी यदि हम पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, वो भी विपक्ष की सरकार है, तो महिला मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से नहीं बनी। रेखा गुप्ता को जो है सीएम बनाकर भाजपा ने जो है दिल्ली सहित पूरे देश में महिला नेतृत्व को जो है प्रमोट करने की अपनी रणनीति का खुलासा किया है और जातिगत समीकरण को भी उन्होंने साधा है। यदि हम देखें कि पिछले चुनाव से भाजपा की जीत में जो है वो महिला वोटरों की जो बड़ी भूमिका रही, हमने चुनाव अलग अलग क्षेत्रों में जो लाइन लगा देखा, उसमें हमने देखा कि महिलाएं घर से निकलकर वोट डालने आ रही। भाजपा या पूरे देश की राजनीति पार्टियां ये समझ गई हैं कि यदि हम महिला वोटरों को नहीं साधेंगे, जो देश की आधी आबादी है, तो भविष्य में हमको दिक्कत होगी। तो भारत की राजनीति में महिला जो मतदाता हैं वो अब एक निर्णायक भूमिका में है और कई जगह हम देख रहे हैं कि उनका वोट परसेंटेज भी जो है पुरुषों से ज़्यादा रहा है। तो भाजपा ने इस बदलते राजनीतिक समीकरण को समझते हुए वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति बनाई। कई राज्य में भाजपा की जीत में महिलाओं की भूमिका अहम रही। 2019 के लोकसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों के बराबर या उससे कहीं अधिक था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे राज्यों में जो है महिलाओं ने बड़ी भागीदारी से भाजपा के पक्ष में वोट दिया और भाजपा की सरकार बने। जो लोग मतदाताओं को साइलेंट वोटर के रूप में देखते थे, वो अपने घरों से निकली और उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, पर उन्होंने जाके सत्ता बदल दी। तो ये महिलाओं की भूमिका है और महिलाएं थोड़ा अपने को भाजपा के नज़दीक समझ रही हैं, क्योंकि भाजपा ने महिलाओं के लिए जो है बहुत सारी नीतियां लाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं बहुत धार्मिक भी होती हैं, तो धर्म की ध्वजा जो भाजपा ने पकड़ी है उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर हो, चाहे महिलाओं के धर्म की बात हो, कुंभ स्नान हो, कुछ भी आप सोच सकते हैं। साल भर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो महिलाओं को लगता है कि ये धर्म कर्म की बात कर रहे हैं। तो महिला वोटरों को प्रभावित करने में जो ये बाकी चीज़ें, उसके अलावा सरकारी योजनाएं जो हैं उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया। उज्ज्वला योजना अगर हम बात करें, जिसमें कि मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है, निर्भया फंड, क्योंकि एक निर्भया कांड हुआ था उसके बाद सरकार ने जो मुस्तैदी दिखाई थी, निर्भया फंड क्रिएट किया, महिला हेल्पलाइन 181 किया, वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने में कामयाब रही। महिला आरक्षण बिल जो है वो, जैसा मैंने कहा कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा और वो खुद भागीदारी राजनीति में करेंगी। तो अब जगह जगह हम देख रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति में जो है आगे बढ़ाने का संदेश भी जो है बीजेपी ने दिया है। जनधन योजनाओं में महिलाओं के नाम पर सीधे बैंक खाते खुलवाए गए, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता जो है उनको मिली है। मुद्रा योजना और महिला स्वयंसेवक सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उसके जरिए भी भाजपा ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को भी जो है स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन जैसा काम भी जो है भाजपा ने महिला वोटरों को जो है उनका समर्थन हासिल किया है। ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर महिलाओं को लगा कि हमको भाजपा के साथ जाना चाहिए और भाजपा इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया, उससे उनको धुएं से मुक्ति मिली, उनको जो
झुक कर काम करना पड़ता चूल्हे चौके से, उनसे उसको मुक्ति मिली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लाडली, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना आई, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना आई, दिल्ली में भी महिलाओं को हर महीने पैसे देने की, नगद राशि देने की बात हुई। तो महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने, आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में जो उनके बैंक खाते खुलवाए गए, रजिस्ट्री जो हो रही है उसमें भी महिलाओं का नाम होना चाहिए, हर जगह महिलाओं को थोड़ी प्राथमिकता मिली है। यहीं पर अगर हम देखते हैं, अगर दिल्ली के चुनाव की और मुख्यमंत्री चयन की बात करते हैं तो इसमें जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा गया। रेखा गुप्ता पंजाबी और बनिया समुदाय से आती हैं, जो दिल्ली में प्रभावशाली बीजेपी का वोट बैंक है, और यहाँ उसने अपना पक्ष जो उन्होंने रखा है वो आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं, और मुखर महिलाएं हैं जो भाजपा बोलती है। भाजपा के बहुत सारे लोग जिस तरह की बात अलग अलग फोरम से कहते हैं, रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के पहले बहुत सारी ऐसी बात कही, चाहे उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बंद कराने की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल को गरियाने की बात हो, या बहुत सारी बातें अभी उनके ट्वीट लगातार आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो भी बहुत आक्रामक शैली में भाजपा की तरफ से जो है वो हमलावर रही हैं, चाहे कांग्रेस पर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी पे। दिल्ली का एक बड़ा मध्यम वर्ग और व्यापारी तबका जो है बीजेपी का कोर वोट बैंकर है, तो महिला सीएम के जरिए बीजेपी ने इसे और मजबूत बनाने का काम किया। इसका एक दूसरा प्रश्न ये भी है कि आप में जो आप पार्टी थी उसमें बड़ी महिला नेत्री जो है आतिशी और शैली ओबेरॉय थी। कांग्रेस में शीला दीक्षित तो 15 साल मुख्यमंत्री रही। कांग्रेस के पास भी बहुत सारे अलका लांबा जैसे चेहरे थे, पर बीजेपी के पास उस तरह से कोई महिला चेहरा नहीं था। तो रेखा गुप्ता को आगे करके बीजेपी ने जो है महिला वोटरों को टारगेट किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो रेखा गुप्ता सीएम बनी है तो महिलाओं में एक उत्साह निश्चित रूप से जगह है कि हमको भी भविष्य में मौका मिलेगा, और बीजेपी नहीं चाहती उसका कोई भी वोट बैंक, चाहे वो जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, जेंडर आधारित हो, वो उससे बिटके, क्योंकि उसे 2029 की प्रतीक्षा, उसके पहले उसे और राज्यों में भी चुनाव को लगातार जीतना है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है, और वहाँ पे वैसे तो उपराज्यपाल बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं, पर अब लगता है चूंकि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है तो रेखा गुप्ता को वहाँ पे पर्याप्त काम का अवसर मिलेगा, उनके नेतृत्व को उभारा जाएगा, और उनको मार्गदर्शन देने के लिए वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद हैं, गृह मंत्री हैं, और भाजपा का पूरा नेतृत्व है। तो ऐसे में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के कई मायने। ये अलग बात है कि वहाँ पे प्रवेश वर्मा जो थे, साहिब सिंह वर्मा के लड़के, उनका नाम बहुत तेज़ी से उभरा था, पर वो नहीं बन पाए, और बहुत सारे लोग थे। पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने थोड़ा समय लिया, 10 दिन का। प्रधानमंत्री इस बीच में अमेरिका भी हुआ है, और इत्मीनान से सोचकर रेखा गुप्ता को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया दिल्ली का। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं महिला वोटरों को साधने का यही मुझे लगता है कि बीजेपी का रेखा गणित है। नमस्कार।